हेलो फ्रेंड, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास JBC का एक स्टीरियो आया है। इसका मॉडल नंबर देखिए KD-X152। जिसके देखिए इसका फ्रंट से साइज ये भी नया जैसा है। देखिए इसका सील की अभी तक ये खुला ही नहीं है। देखिए इसमें सील लगा हुआ है। तो इसमें हम लाइन देंगे और देखेंगे यह किस पोजीशन में आया है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए लाइन देने के लिए ये सॉकेट जो होता है स्टीरियो के साथ में कार में ही रह गया है। ये कस्टमर ने ले रहा है। तो हम इसमें एक जुगाड़ लगाएंगे। हमने एक ऐसा वाला पिन बनाया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें देखिए दो पॉजिटिव लाइन होता है, एक नेगेटिव होता है। दो क्यों रहता है? क्योंकि एक लाइन इसके लिए रहता है, इसमें जो है क्लॉक रहता है, मतलब घड़ी रहता है डिस्प्ले में। वो घड़ी के लिए और मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक लाइन रहता है, और एक लाइन रहता है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, दो पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव हमारा नीचे के साइड जो पिन है ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, और ये वाला 2 नंबर पिन जो है ये भी हमारा पॉजिटिव है। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हम नेगेटिव कनेक्शन इधर कर देते हैं। ये नेगेटिव कनेक्शन हो गया। तो अब इसमें पॉजिटिव का कनेक्शन देते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रहा है। हम इसमें सप्लाई देंगे, प्लग इन करेंगे। ये हमने प्लग कर दिया है। देखिए इसमें प्रोडक्ट आ रहा है सेंड सर्विस। तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए पहले तो इसमें यहाँ पे जो ऑडियो आईसी होता है इसमें प्रॉब्लम होने से ऐसा प्रॉब्लम आएगा। और इसमें जो मेमोरी आईसी होता है, मतलब ई प्रोम आईसी होता है, उसमें मतलब एरर होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे ये इसका जो बोर्ड है इसको पहले निकालेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा इसको वॉश भी करेंगे, क्योंकि देखिए इस स्टीरियो अभी तक खोला नहीं गया है। तो इसको थोड़ा वॉश भी करते हैं, फ्रेश भी करते हैं। उसके बाद आपको इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह से देख लिया तो आपका जो स्टीरियो होता है कार में वो भी आप खुद ही रिपेयर कर सकते हो। देखिए एकदम आसान है, आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। कि कार स्टीरियो का जो मैकेनिक्स होता है वो आसानी से नहीं मिलता है। बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं वो स्टीरियो मतलब बनाते नहीं है, बोलते हैं छोटा मोटा काम हम नहीं करते, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो जिसके पास मतलब मैकेनिक्स आपको नहीं मिलता है तो आप खुद ही ये कर सकते हो। तो हम इसको खोलेंगे। खोलने के लिए सारा स्क्रू हमने खोल दिया है। तो इसका ये जो लॉक है इसको दबाते हैं, ये खुल गया है। और इस तरफ भी लॉक है, ये भी खुल चुका है। तो यहाँ पे दो ऊपर है, ये दोनों को भी खोलना पड़ेगा। देखिए आसानी से निकल आया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अंदर में बोर्ड है लेकिन थोड़ा कचरा वगैरह का जमा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा साफ करेंगे। तो पहले इसको खोल लेते हैं। इसका जो सील है हम अभी तोड़ेंगे इसका। देखिए ये सील इसके हमने अभी तोड़ा है। ठीक है, ये अभी सील किया हुआ है, मतलब ये जो स्टीरियो है अभी तक खोला नहीं गया, किसी ने इसको खोला भी नहीं है। इस तरह से इसको खोलते हैं। ये आराम से खुल जाता है, इसमें जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमारा सर्किट होता है, इसमें हम थोड़ा साफ करते हैं। सर्किट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए तेल जैसा कुछ पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकली इसको ठीक करेंगे। देखिए हर मॉडल, हर स्टीरियो में एक ही तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई कोई स्टीरियो में बाहर से ठीक होता है, ऐसे की दबाने से ठीक हो जाता है। और कोई कोई स्टीरियो जो है अंदर से ठीक करना पड़ता है। और इसके लिए हमें फाइंडिंग करना होगा पहले किस आईसी में ये प्रॉब्लम होता है।
ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मेमोरी आईसी इधर नहीं होता है, और यहाँ पे इसका मेमोरी आईसी कौन सा है, ये वाला छोटा सा आईसी है ना, ये देखिए, ये इसका मेमोरी आईसी है। तो पहले इसको हम रिमूव करेंगे। और मेमोरी आईसी आपको फाइंडिंग कैसे करना है, पहले हम मीटर को लेंगे, मीटर को बजर रेंज पे रखेंगे। हमने स्टीरियो को लाइन नहीं दिया, ठीक है। तो हम एक प्रोप जो है इसके ग्राउंड पे रखेंगे। यहाँ पे एक नट होता है, इसमें ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ हमारा इस मेमोरी आईसी का जो है एक तरफ जो है ग्राउंड होता है और दूसरी तरफ इसका वोल्टेज वगैरह होता है। तो हम देखेंगे इस आईसी का इस तरफ ग्राउंड है या इस तरफ ग्राउंड है। तो हम इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इस तरफ देखेंगे, सॉरी, हमने देखिए इस तरफ एक पॉइंट में ग्राउंड है, दूसरा पॉइंट पे ग्राउंड नहीं है। देखिए ग्राउंड नहीं है इसमें। इस तरफ देखते हैं, देखिए सारा पॉइंट में इधर ग्राउंड है, मतलब ये हमारा मेमोरी आईसी है। देखिए इतना छोटा है, आपको हम इसका नंबर भी नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना छोटा है। देखिए बहुत छोटा है, देखिए ये वाला छोटा सा, इतना छोटा बनाया है। देखिए इस आईसी को हम रिमूव करेंगे और देखेंगे ये काम करता है या नहीं। तो पहले इसको हम शोल्डर लगा के इसको हटाते हैं। इसको देखिए हटाने के लिए यहाँ पे साइड में जो है छोटा छोटा कंपोनेंट होता है। देखिए ये छोटा छोटा कंपोनेंट होता है, अगर यहाँ पे हमारा आयरन लग गया तो ये कंपोनेंट हट सकता है। तो हमको बहुत सावधानी से इसको निकालना होगा। तो इसको निकालते हैं, आप देखते रहिए। बहुत सावधानी से इसको निकालना पड़ेगा। इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। इसको हमने इसमें बाहर से भी कोशिश किया, लेकिन ये बाहर से ठीक नहीं हुआ। तो हम इसके अंदर से ही इसको ठीक करेंगे। तो हमने इसमें लाइन नहीं दिया दोस्तों, लाइन हमारा बंद है। तो हमको यहाँ पे शोल्डर लगाना होगा। एक तरफ इधर लगा दिया, दूसरी तरफ भी लगा दिया। तो हमने देखिए किस तरह से शोल्डर लगाया है। देखिए शोल्डर लगा दिया, तो इसको हम बारी बारी से हीट देंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए ये निकल चुका है। तो इसका जो निकलने वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट को हम थोड़ा साफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया मेमोरी आईसी। इतना छोटा है देखिए। तो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको निकाला है। ठीक है, निकल चुका है। तो अभी इसमें हम फिर से इसमें लाइन देंगे और देने के बाद देखेंगे ये काम करता है या नहीं। ठीक है, और इसका साउंड भी आपको थोड़ा सा सुनाएंगे। एक पेन ड्राइव लगाएंगे और इसमें थोड़ा सा MP3 या कोई म्यूजिक हम बजा के सुनाएंगे। तो हम इसमें लाइन दे के आपको दिखाते हैं। ये हमने इसमें लाइन दे दिया। ठीक है, 12 वोल्ट सप्लाई इसमें लग गया है। तो अभी इसको देखिए, यह अभी पूरी तरह से ओके हो चुका है। देखिए FM AM शॉर्ट ऑक्स। ठीक है, अभी इसमें हम एक पेन ड्राइव लगाते हैं और इसमें देखते हैं म्यूजिक प्ले होता है या नहीं। देखिए यूएसबी आ गया। ठीक है, ओके हो चुका है, बढ़िया से काम कर रहा है। यूएसबी एक्स्ट्रा बेस हार्ड रॉक। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा
और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको दोस्त को भी काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।